कन्हारपुरी में उपस्थित रह के 10 से 2:30 बजे तक मैं खुद वहाँ पे पेशेंट देखा हूँ, जिसका मेंशन पूरा ओपीडी रजिस्टर में आपको मिल जाएगा। बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है। दूसरी चीज़ ये साजिश लगती है। इस दुनिया में इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, आप देख सकते बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, लेकिन हमारे न्यूज़ को ऐसा वायरल किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसा कि हमने कुछ मर्डर कर दिया, किसी अस्पताल को डिस्को बार बना दिया, किसी अस्पताल के मरीज का किसी का डेथ हो गया। तो हम वहाँ पे खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं और किसी को भी खिला सकते हैं। सरकारी अस्पताल के जो स्टाफ है या डॉक्टर है, उनका साथ में बैठ के खाना खाना भी शायद अपराध बन गया, तो हम साथ में खाना भी नहीं खाएंगे अब। ब्लॉक धमधा का उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम कन्हारपुरी में मौजूद है। ग्राम कन्हारपुरी से एक तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। आप सभी ने देखा होगा, पहले भी खबरों के माध्यम से देखा होगा कि उस उप स्वास्थ्य केंद्र में मुर्गा और भात यानी चिकन और चावल बनाकर पार्टी की जा रही थी। ऐसा तमाम आरोप स्वास्थ्य विभाग के लोगों के ऊपर लगाया गया है। इस वक्त हम धमधा में ही मौजूद हैं। तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर ये सारे आरोप लगे हैं। आइए हम जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं क्या कुछ इनके द्वारा बातें सामने आती है। आपको बताना चाहूंगी कि सर है डॉक्टर प्रफुल्ल धीवर इनका नाम है। धमधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ये हेल्थ ऑफिसर है। सर, तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं। साथ ही एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि इन सारे विषयों के ऊपर दुर्ग के जो सीएमएचओ सर है, उन्होंने जांच कमेटी बनाई थी। आज जांच कमेटी भी आई थी, उनके द्वारा सभी लोगों से पूछताछ किया गया है। सर, क्या हुआ था उस दिन, क्या कुछ बातें क्या साझा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैडम मैं ये बताना चाहूँगा कि वो एक्चुअली चिकन पार्टी का जो नाम दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी चिकन पार्टी नहीं था, क्योंकि हमको इनविटेशन था ग्राम घोटा के पटेल जी के द्वारा, पूरे स्वास्थ्य विभाग को निमंत्रण था बारात का। तो उस दिनांक को हम यहाँ से बारात के लिए ही गए थे और वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि वहाँ पे बाराती पक्ष के द्वारा जो है किन्हीं व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट है। ये चीज़ हमको पता ही नहीं था। और वहाँ पे जब गए तो हम लोगों ने देखा कि जो मेन डोर है, जो बताया जा रहा है वीडियो में, है ना, कि जो मेन दरवाजा है वो बंद था, अस्पताल को बंद करके वहाँ पे मुर्गा पार्टी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक तो वो छोटा सा अस्पताल है उप स्वास्थ्य केंद्र, जो कि ग्राम पंचायत कन्हारपुरी में मौजूद है। वहाँ पे जनरली ओपीडी सर्विसेज रहती है, पेशेंट आते हैं, दवाई लेते हैं, जाते हैं। और महीने महीने में जैसे एक दो जो जैसे कि गर्भवती माताएँ हैं, उनका डेट रहता है, तो वो डिलीवरी होती है, वही सिर्फ भर्ती होती है वहाँ पे। तो उस उप स्वास्थ्य केंद्र में जब मैं पहुंचा और हम लोग बारात के बाद जब सभी लोग पहुंचे तो हमने देखा कि मेन दरवाज़ा बंद है। तो मैंने संजय वर्मा जो कि हमारे आरएचओ हैं, उनसे पूछा कि भाई बंद क्यों कर दिया हो दरवाज़ा को। तो उन्होंने बताया कि भाई जो बाराती के और भी असामाजिक लोग थे, जो कई लोग दारू वगैरह पी रहे थे, उन लोग फ्रंट डोर से अंदर जा रहे थे। और इन्होंने ये भी बताया कि 10 से पूरे 2:30 बजे तक लगभग ओपीडी देखे हैं पूरे। और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि भाई भीड़ अंदर आ रही है तो मेन दरवाज़ा को उन्होंने बंद किया और उसके बाद फिर ये इधर अंदर आ गए। तो यही सब था मैडम इसमें। तो जिनके द्वारा ये खाने की व्यवस्था की गई थी, क्या सर वो यहाँ पर मौजूद है? हाँ, यहाँ पे मौजूद है, वो ग्राम घोटा के निवासी है ना। तो ये अच्छा, सर ही सर हैं जी, जी। मैं मुकेश कुमार पाठक। सर, बताएंगे क्या आप ही के द्वारा ये सारा आयोजन किया गया? जी मैडम, मेरे तरफ से किया गया था, मैं स्वेच्छा से किया हूँ, है ना, क्योंकि पूरा वहाँ पे घर ही नहीं है किसी के घर बनाने के। और मैं संजय वर्मा से रिक्वेस्ट किया था, संजय वर्मा जो यहाँ पर मौजूद जी, है, उनसे रिक्वेस्ट किया था, तब जाके वो बना है। वीडियो में देखा होगा एक मैडम भी जो थी, जो मैडम कहते हुए दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बारातियों का खाना नहीं, स्वास्थ्य विभाग का खाना बन रहा है। मैम, आपने ये सारी चीजें कही हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी मैडम, मैं इसलिए ये शब्द में जो स्टेटमेंट है मैं ये इसलिए कही थी क्योंकि आरएचओ भी वहाँ जो मौजूद है, पदस्थ है, उनके द्वारा भी ये बताया गया है मैडम कि जितने भी बाराती जो ऑलरेडी ड्रिंक किए हुए थे वो यहाँ पर घुस रहे थे, जो कि वहाँ पर महिला सीएचओ भी पदस्थ है, उनके द्वारा वहाँ ओपीडी भी देखी जाती है। तो मैंने इसलिए ये वाक्य कहा क्योंकि वो ऑलरेडी जो बाराती बनकर आए थे, हम उनका इज्जत करते हुए मतलब उनकी मतलब इज्जत किया हमने, और ये बोला कि नाराज ना हो जाए, बाराती हैं, इसलिए मैंने कहा कि बारातियों का खाना कहीं और व्यवस्था की हुई, यहाँ केवल सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का खाना है, ताकि और उपद्रवता वहाँ पर ना हो। एक और आरोप लगाया जा रहा है मैम आप लोगों के ऊपर, जो बातें सामने आ रही है कि जो मेन गेट था आप लोगों ने वो बंद कर दिया था
और उसके बाद आप लोग किसी पेशेंट को भी नहीं देख रहे थे। ऐसी तमाम बातें निकल करके सामने आई हैं कि आप लोगों ने किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं किया, उनको देखा नहीं और सिर्फ अपने पार्टी में आप लोग मशगूल थे। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैडम, पहली चीज़ तो वहाँ पर पार्टी मनाने के उद्देश्य से हम बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ये दुर्ग जिला, इससे पूर्व भी आप देखा होगा यहाँ पर पहले भी इसी प्रकार के न्यूज़ आती गई है कि दुर्ग में बर्थडे पार्टी मनाया जाता है। तो इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल हम सतर्क हैं। हम कभी भी पार्टी मनाने के उद्देश्य, और हमारे जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं, हम सबको केवल यही बोलते, किसी भी संस्था में पार्टी का आयोजन ना किया जाए। और हमको पार्टी भी करना पड़ता तो मैडम, दुर्ग धमदा से कन्हारपुरी, यहाँ से जो 15 किलोमीटर है, हम 15 किलोमीटर दूर जाके पार्टी क्यों सेलिब्रेट करेंगे? करना होगा तो धमदा प्रॉपर में इतने सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ ऑलरेडी खाना अच्छा मिलता है। हम केवल इसी उद्देश्य से गए थे कि ताकि वो घनिष्ठ है पटेल जी, जो जिनके पुत्र का वहाँ पर बारात निकल रही थी, वो उनके द्वारा बहुत रिक्वेस्ट किया गया था। हम समय निकाल के काम करते हुए समय निकाल के हम सिर्फ बारात अटेंड करने के लिए गए थे। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा खाने का बंदोबस्त उप स्वास्थ्य केंद्र में किया गया था, जिसके हम भी पक्ष पे नहीं हैं कि आप आरओचे से हमने पूछा कि भाई आप वहाँ पर खाने का व्यवस्था क्यों किया गया? तो जैसे भैया ने बताया कि मेरे द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, सिर्फ इतना ही है मैडम। एक जो और बातें थी मैम, वो मेन गेट बंद था और पेशेंट्स का चेकअप वहाँ पे नहीं किया गया था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आरएचओ अच्छे से बता पाएंगे मैडम, क्योंकि ओपीडी वही देखते हैं वहाँ पर। सर, तमाम आरोप है कि मुख्य द्वार आप लोगों ने बंद कर दिया था और पेशेंट्स को आप लोग ट्रीट नहीं कर रहे थे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में मैम उस दिन 10 बजे से 2 बजे तक, 2 या ढाई बजे तक मेरे द्वारा ओपीडी का संचालन किया गया। उस दिन एक्चुअल में हेल्थ मेला जो है ऑर्गेनाइज वो जाता घर्रा में था, तो वहाँ पे सीएचओ 10 से 4 बजे तक वो प्रॉपर वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट कर रही थी उस दिन। और मैं एक्चुअल में मैं कन्हारपुरी में उपस्थित रह के 10 से ढाई बजे तक मैं खुद वहाँ पे पेशेंट देखा हूँ, जिसका मेंशन पूरा ओपीडी रजिस्टर में आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि क्या उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के जो भी भवन होते हैं, उस एरिया में खाना बनाना या खाना क्या अलाउ होता है? मैम वहाँ पे अगर हमारा रेसिडेंस है, हम वहाँ पे रहते हैं, तो हम वहाँ पे खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं और किसी को भी खिला सकते हैं जो हमारे पास आए। आप भी जैसे मेहमान बन के आए तो हम आपको भी खाना खिला सकते हैं मैम। तो यही हम क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो परिसर था वो रेसिडेंस परिसर था जहाँ पर ये खाना बन रहा? जी मैम, रेसिडेंस परिसर था। हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइज जो होता है वो हॉस्पिटल के सामने पार्ट पे होता है, और जो पीछे पार्ट है वहाँ पे हम लोग रेसिडेंस भवन ना होने के कारण उसका एक कक्ष को रेसिडेंस के रूप में बना के रह रहे हैं मैम वहाँ पे। दोबारा हम सर से जुड़ने जा रहे हैं। सर, एक और आरोप है आपके ऊपर कि आप यहाँ से भी, मतलब अपने तरफ से भी आप चिकन लेकर गए थे, वहां पे भी चिकन बन रहा था और आप भी लेकर गए थे। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुझे अचानक कॉल आया कि बारात में जाना है, और चूँकि मेरा बुधवार का टिफ़िन आता है, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ का मतलब कुछ स्पेशल रहता है ऐसा, तो टिफ़िन आता है, तो मुझे पता ही नहीं था कि उसमें चिकन है करके। तो जब वहाँ लेके गए तो इसलिए मैं कॉल पे बोला था कि भाई हाँ चिकन था करके, मुझे लगा उसके बारे में पूछ रहे हैं, टिफ़िन के बारे में। तो वो मेरे द्वारा टिफ़िन ले गया था, उसमें मिला था चिकन। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा कि जैसे इसको पार्टी का नाम दिया जा रहा है, तो अगर समझो कि अगर वहाँ पे वेजिटेरियन भी थे लोग, जो कुछ लोग, कई लोग अघन गुरुवार चल रहे हैं, उन लोग खा नहीं रहे चिकन जो ऑलरेडी खाते हैं, तो उनके लिए चटनी बना था, पनीर का भी सब्जी साइड में रखा था। इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। और जैसे मैडम ने बताया ही कि हमको अगर सही में पार्टी करना रहता तो भाई हम एक ग्राम पंचायत में क्यों जाते? हमारे पास धमधम इतने अच्छे अच्छे ढाबा है, चूँकि सबसे परिचय है, तो हमको एक अच्छा रेसिडेंस मिल जाता, मतलब कहीं भी मनाने के लिए। तो ये पहला चीज़ तो पार्टी शब्द ही गलत चीज़ है। और मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई आप न्यूज़ को देखते हुए ऐसा गलतफहमी में ना रहे। हमारे द्वारा अगर वहाँ खाना खाया गया है, बारातियों के द्वारा उसको अरेंजमेंट किया गया है, इस बीच में किसी भी प्रकार के मरीज को किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ है। हम हर एक चीज़ का ध्यान रखे हुए थे। और मैं तो सभी अस्पताल परिसर के साइड से बोलूँगा कि कोई भी अस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर हो चाहे कोई भी स्टाफ, कभी नहीं चाहेगा कि उसके मरीज को कोई समस्या हो। जी सर, क्या जैसे कि पार्टी वाली बातें ही सामने आ रही है, अन्य कोई और चीजों का सेवन वहाँ पर किया गया? नहीं मैडम, जैसे कि आपने जो वीडियो वायरल हुआ है और जो न्यूज़ आया है, उसमें भी इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र नहीं है, क्योंकि वो चीज़ था ही नहीं। और ये बात सही चीज़ है कि भाई अगर हम पार्टी करते तो जरूर वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स और ड्रिंक्स वगैरह ये भी होता,
तो ये तो बिल्कुल भी मैं इस बात का एकदम खंडन करता हूँ कि कुछ पार्टी कुछ अरेंज किया गया था ऐसा। डॉक्टर ऋचा जी से हम दोबारा जुड़ने जा रहे हैं। मैम, तमाम आरोपों के ऊपर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैडम, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है। दूसरी चीज़ ये साजिश लगती है। किसकी साजिश है? क्या लगता है? साजिश इसलिए लगती है मैडम क्योंकि हमारे आने जाने की पल पल की खबर आगे वाले ने दी है, क्योंकि जिस प्रकार मीडिया जो प्रस्तुत किया गया है इसको स्टिंग ऑपरेशन, मुझे जितना समझ आता है मैडम, स्टिंग ऑपरेशन प्री प्लान्ड होता है, किसी के द्वारा कराया जाता है साजिश के तहत। तो क्या लगता है कौन हो सकते हैं? मैडम, कौन हो सकते हैं ये नहीं बता सकती मैं, बस इतना बोल सकती हूँ ये हमारे बीच में जो उठना बैठना करते हैं उनके द्वारा ही ये किया गया है। पर ऐसा क्यों करेंगे मैम? जो करना भी चाहते हैं वैसा क्यों करेंगे? मैडम, अब ये इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, कई बार ऐसा होता है नियम कानून से चलते हैं। नियम कानून मीन्स गाइडलाइन के अपोजिट नहीं जा सकते। किसी चीज़ कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, और जिनके साथ हुआ है हो सकता है उनके साथ हमने नाराज ही हुए होंगे हमारे लिए, इसलिए ही साजिश है ये पूरी तरह से। किसी प्रकार की नाराजगी की वजह से इस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए किसी ने टिप दी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हाँ मैम। मैडम जी सर। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इन सभी के बीच में कि इस दुनिया में इतने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, आप देख सकते बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, लेकिन हमारे न्यूज़ को ऐसा वायरल किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसा कि हमने कुछ मर्डर कर दिया, किसी अस्पताल को डिस्को बार बना दिया, किसी अस्पताल के मरीज का किसी का डेथ हो गया। तो ऐसी किसी भी चीज़ की कोई समस्या हुई ही नहीं है। आज मुझे समझ में आया कि सर एक सरकारी अस्पताल के जो स्टाफ है या डॉक्टर है उनका साथ में बैठ के खाना खाना भी शायद अपराध बन गया है, तो हम साथ में खाना भी नहीं खाएंगे अब। धन्यवाद। आप सभी ने देखा कि हम जितने भी तमाम डॉक्टर्स थे जिनके ऊपर ये सारा आरोप था, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं सबसे जुड़े, जैसे कि डॉक्टर प्रफुल्ल जो है वो थे, डॉक्टर ऋचा मैम थी, काफी सारे और भी लोग थे, सबसे हम जुड़े, हमने जानने की कोशिश की कि वाकई में उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्या बातें इन्होंने साझा की। आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एक और चीज में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो जांच कमेटी बनाई गई है, जांच की जो टीम बनाई गई है, कमेटी यहाँ पर आई थी, सभी से पूछताछ किया गया है। अब देखने का विषय है कि आगे क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। धमधा से मैं निधि सिंह राजपूत।